अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका फ़ायदा हमें कहाँ पे होगा? इसका फ़ायदा हमें होगा फर्स्ट ईयर की मैथ में। फर्स्ट ईयर की मैथ जब हम करते हैं तो उसके अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ट्रिग्नोमेट्री है और ये चैप्टर उस ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। तो जिन स्टूडेंट ने प्री इंजीनियरिंग चूज़ करनी है तो वो ये चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट वही है। बेस इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो फिर उसको समझना आसान होगा। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। चैप्टर का नेम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको नेम से पता चल गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री का क्या करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मीन हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर हमारे इस लेवल पे इसकी जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की जानिब मूव करना है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है, हमें एंगल बनाना आएगा, फिर हम फर्दर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिग्नोमेट्री की जानिब मूव करेंगे। अब एंगल क्या होता है? एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। अब उसने ये कहा कि एंगल हमारे पास कैसे बनेगा जब हम दो नॉन कोलिनियर रेज को आपस में उनका क्या लेंगे? यूनियन। क्या लेंगे? यूनियन। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। अब वो कह रहा है कि उनके जो कुछ एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो उससे हमारे पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर क्या होता है। नॉन कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते। सपोज दैट अब ये एक लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने लिए हैं ये मेरे पास कोलिनियर है। ये मेरे पास क्या है? कोलिनियर है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन उसने डेफिनेशन के अंदर हमें बताया कि हमने कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं? टू नॉन कोलिनियर रेज। मीन नॉन कोलिनियर का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई ना करें वो कौन से पॉइंट कहलाते हैं? वो हमारे पास होते हैं नॉन कोलिनियर। तो हमने दो रेज मिलानी है, ठीक है, और उन दो रेज का कुछ पॉइंट भी क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है। तो वहां से हमारे पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब देखिए, इसी को हम एंगल अगर बनाना चाहें, टू नॉन कोलिनियर रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज। अब सपोज दैट हम कहते हैं कि ये एक रे ये बन गई, ठीक है, और एक रे हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये दो रेज हमने बना दी, ठीक है। टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। अब वो कहता है कि इनका जो कोई कॉमन एंड पॉइंट है, अगर आप फोकस करें तो ये दोनों का क्या है? कॉमन एंड पॉइंट है। क्या है? दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये देखें, ये मैंने क्या बना दिया? एंगल। ये मैंने क्या बना दिया? एंगल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। अगेन रिवाइज करवा देता हूं। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है? एंगल। अब एंगल से नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्म्स। व्हाट इज आर्म्स? द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि आपके पास, आपने एंगल तो ड्रा कर लिया, तो आर्म्स कौन सी होंगी? तो ये जो आपने दो रेज बनाई है ये बेसिकली इस एंगल की क्या होंगी? आर्म्स होंगी। क्या होंगी? आर्म्स होंगी। उससे अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होता है? तो इन दोनों रेज का जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अगर हम फोकस करें तो ये इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक भी जानने में हमने मूव करना है, तो अब यहाँ पे एक मैंने एंगल बनाया और एंगल की डायरेक्शन मैंने क्या की?
क्लॉकवाइज भी ली है और एंटी क्लॉकवाइज भी ली है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि क्लॉकवाइज हो तो साइन कौन सा आ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो तो साइन कौन सा आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास होती है इनिशियल साइड। कौन सी साइड होती है, इनिशियल साइड। और जिस साइड पे ये मूव करता है वो उसकी कौन सी साइड होती है, टर्मिनल साइड। कौन सी साइड होती है, टर्मिनल। अब ये देखिए अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ इसको हम क्या मैयर करेंगे, पॉजिटिव। मीन एंगल क्या मैयर होगा, पॉजिटिव, उसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब जब हम इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमने इसको चेंज किया और इसकी डायरेक्शन हमने क्या ले ली, क्लॉकवाइज। क्या ले ली, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो इसका साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन हम जब भी एंगल क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम क्या कंसीडर करेंगे कि उसके साथ कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का। कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का। उसके बाद अब हमारे पास एक कंसेप्ट आ रहा है, व्हाट इज डिग्री। एंगल को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या होती है। We divide the circumference of a circle 360 equal arcs। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक टोटल सर्कल है और इस टोटल सर्कल को हम कितने इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, 360। कितने में डिवाइड करते हैं, 360 में। 360 इक्वल आर्क्स, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल कहाँ पे मौजूद है, सेंटर ऑफ अ सर्कल, बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब सपोज दैट ये हमारे पास सर्कल है टोटल। अब यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे होगा एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। मीन हमने 1 रेवोल्यूशन 1 चक्कर क्या किया, कंप्लीट किया। तो हमारे पास टोटल कितने आर्क्स बन गए, 360। कितने बन गए, 360। अब 360 का मतलब क्या, कि सर्कल को हम टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो जो 1 आर्क होता है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। यही बात उसने लिखी है, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय 1 आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम डिनोट कैसे करेंगे, ये 1 लिख दिया और ये किसका सिंबल है, ये हमारे पास डिग्री का सिंबल है। मीन टोटल 360 आर्क्स हैं, ठीक है। तो जो 1 आर्क होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो इस तरह हम टोटल एंगल को 360 आर्क्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड करके। उसकी टोटल 360 आर्क्स थी, 1 बाय 1 उसको हम क्या करते गए, डिवाइड करते गए। तो वो टोटल कितनी आर्क्स बन गई, 360। कितनी बन गई, 360। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज का फायदा होगा। 60 सेकेंड क्या है, 60 सेकेंड। वैसे तो हमें पता है कि 60 सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के अंदर। किसके इक्वल होता है, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, हमने लिखा 60 सेकेंड। अब मैंने 60 के ऊपर डबल प्राइम लगाया। क्या लगाया, डबल प्राइम। जहां पे डबल प्राइम होगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेकंड्स है। क्या है, सेकंड्स। अब 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल होता है, लेकिन मैंने 1 मिनट के ऊपर, मीन 1 के ऊपर मैंने क्या लगाया, प्राइम। क्या लगाया, प्राइम। तो प्राइम का मतलब क्या होगा कि ये 1 मिनट है। डबल प्राइम हो तो सेकंड, सिंगल प्राइम हो तो वो क्या होगा, मिनट होगा। उसके बाद मैंने लिखा 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट। अब देखें 60 मिनट है तो ऊपर क्या आ गया, प्राइम। अब इक्वल मैंने किसके लिख दिया, 1 डिग्री के। किसके इक्वल लिख दिया, 1 डिग्री के। अब डिग्री के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, सिंबल। सेम यही केस अब 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 1 राइट एंगल। क्योंकि राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसा एंगल जिसमें वैल्यू कितनी हो, 90। कितनी हो, 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी 90 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। अब देखें अगर हम सर्कल को ही देख लें तो यहां से यहां तक 90 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 राइट एंगल है। जब हम यहां से लेकर यहां तक आएंगे कितना बन जाएगा, 2 राइट एंगल। जब यहां से लेकर यहां तक आएंगे कितना बन जाएगा, 3 राइट एंगल। और जब हम यहां से सर्कल कंप्लीट करके आएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 राइट एंगल्स। यहाँ पे देखें 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 4। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिग्री, मिनट्स और सेकंड के, इनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।